आज एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ। बहुत ही एक्सीडेंटली इस चीज़ का होना लिखा था। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद ज़रूर थी कि आखिर में जो ख़बर है वो अच्छी ही होगी। तो ख़ैर, वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। जैसा कि मैंने अब अपने तमाम शूट्स को कवर करने का सोचा है, तो इस तरह से ये भी होगा। हुआ क्या एक्चुअली, पहले वो देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप को स्टार्टिंग से देख लिया कि एक हादसा जो कि शूट्स पे हुआ। अब इस वाक़ये को ज़रा डिस्क्राइब करता हूँ। ये हुआ था एडी कैटल फार्म के ऊपर ड्यूरिंग व्लॉग शूट, और सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के उस टाइम के ऊपर ज़ाहिर सी बात है, जब ये पानी में ये जहाँ गिरी है, आप लोगों को भी मैं क्लिप पूरा दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हम लोग एडी कैटल फार्म पे शूट कर रहे थे, और एडी कैटल फार्म का जो पूरा का पूरा एरिया है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है। तो जब हमने एक शूट का एरिया बनाया हुआ था, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, मगर सडनली बहुत सारी बछड़ियों में से एक बछड़ी ने वहाँ से अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ की, जो कि एक हाई जंप थी। उस डक से जंप बाहर कट गया। नॉर्मली इतनी बड़ी जंप बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी भारी बछड़ियाँ करें, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इसने उस लकड़ी के पूरे फट्टे को जंप करके बाहर आ गई। खैर, एरिया बड़ा था, तो ऑब्वियसली मैंने कहा शॉट आएगा, तो मैं उसको कंटिन्यू रखा। आप लोगों ने देखा, मैं दोबारा क्लिप लगा देता हूँ। उसको मैंने बिल्कुल ऐसी क्लिप को स्ट्रेट करके रखा, और मैं आगे आगे बढ़ता रहा। मुझे नहीं पता था कि आगे एक 25 फीट गहरा टैंक है, और उस टैंक की गहराई इतनी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे जो पानी का स्टोरेज है वो उनकी फसलों के अंदर पानी जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक हाई जो ना वो स्टोरेज टैंक्स बनवाए हुए थे। ऑब्वियसली ओनर्स मेरे साथ में थे। हम सारे के सारे शूट पे अवेलेबल, मतलब लड़के थे, पूरी टीम थी जो भी हम लोग ये शूट कर रही होती है। साथ में ऑब्वियसली उनके जो केयर टेकर्स थे वो भी मौजूद थे, गार्ड्स वगैरह थे, यानी कि पूरा एक फार्म के ऊपर जितने लोग मैक्सिमम हो सकते हैं किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो सारे ज़रूरी लोग वहाँ मौजूद थे, सिवाय एक डॉक्टर के। अब ये एक पार्ट बहुत अच्छा है जो आगे आएगा, मैं वो भी दिखाता हूँ। बछड़ी कैसे गिरी ये देख लिया। अब आप लोगों को मेरा एक क्लिप और याद होगा कि कुछ साल पहले, शायद 2 साल पहले, मैं 786 कैटल फार्म के ऊपर एक इंटरव्यू शूट करते हुए एक बछड़े ने मुझे पीछे आके हिट किया, और उसके हिट करने की वजह से अल्लाह ने मेरी जान बचाई। अगर मैं उसका हॉरिजॉन्टल फ्रेम अगर आप लोगों को दिखा पाता तो ज़रूर दिखाता कि उस बछड़े ने, जब मैं नीचे गिरा था, तो मेरी ये रिब्स वाली साइड पे, यानी कि पसलियों पे पैर रखते रखते पता मेरी शर्ट का कॉर्नर उसके पैरों के नीचे आ गया था। कि अल्लाह ना करे अगर वो ज़रा से भी थोड़ा सेंटर में और होता तो वो क्लिप तो बन जाता, लेकिन ये क्लिप जो है वो नहीं बन पाता। खैर भाई, अब इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी खबर ये थी कि शूट बहुत ही बेहतरीन रहा। एडी कैटल फार्म का जो व्लॉग था, जो टीज़र था, वो बहुत ही अच्छे से शूट हुआ। प्लस माइनस करके अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, एक कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, और हमें भी नहीं आइडिया था, और उस ओनर को भी नहीं पता था कि बछड़ी इतना दूर अपनी शूट एरिया से वहाँ तक भाग जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, किसको खबर होगी कि यार टैंक के ऊपर के जो भागने की वजह से टूट जाएंगे और ये हादसा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की करनी थी कि उस दिन इस बछड़ी को कुछ नहीं होना था, और अल्लाह ने हमें गैब से भी मदद दी, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यही बछड़ी अब किसी कुर्बानी लवर ने लेकर कुर्बान कर दी गई है, यानी कि कुर्बान हो गई है लास्ट सीज़न में ये। तो ऑब्वियसली इस बछड़ी के लिए छुरी लिखी हुई थी। लेकिन खैर, हादसा बड़ा ही अजीब होता है जब भी कभी होता है वो। लेकिन खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही रहा कि यार चलो, अब मैंने अगर लोगों से बात कह ही दिया है कि मैं अब कंटेंट, अगर फार्म पे शूट्स हो रहा होगा या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, तो मैं अपडेट्स दूंगा। चाहे मैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना शूट दिखाऊं कि आपको मैं शूट कैसे कर रहा हूँ, या मैं शूट को क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ, या मेरा प्लान क्या है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं कि शूट के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, इफ़ एंड बट, तो फिर वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। उस दिन टीम एडी कैटल फार्म ने बहुत ही दिलेरी के साथ बिना कुछ सोचे कि पानी ठंडा हो सकता है या कितना गहरा है, बहुत ज़्यादा ठंडा था जबकि, और लेकिन फिर भी उन्होंने जंप की। आपके सामने क्रेन मंगवाई, डॉक्टर का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया। लेकिन आधे घंटे से लेके मैक्सिमम कहते हैं ना 45 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो बछड़ी जो है वो हम लोगों ने एक
आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल सेफली उसको बाहर भी निकाला। और अल्लाह की ज़ात से देखें उम्मीद जोड़ ली थी, उसी वक्त सदका सोच लिया था, तो फ़ौरन ही वो बछड़ी बाहर भी आई और आपके सामने है, देखें चलते हुए जा रही है। और ना कि सिर्फ चलते हुए जा रही है बल्कि ये 1 से 2 दिन के बाद ही बिल्कुल इसके अंदर ऐसा था कि शायद इसको कुछ भी नहीं है और ये दोबारा से बिल्कुल सेट थी। खैर ये वीडियो का जो मकसद था सिर्फ मेरी एक डेली व्लॉगिंग का एक इंसिडेंट था, वो डालना था। ये भी मेंशन करना था कि भाई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बहुत कम चीज़ें आती हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड यही हादसे शहरों में भी होते हैं, छतों से भी जो माल उतारते हैं वहाँ पर भी होते हैं। मेरा कहना सिर्फ यही होगा इस वीडियो के तवज्जुह से कि जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, ये तो एक फार्म का हादसा है। हमारे घरों में भी हादसे होते हैं, शहर में भी होते हैं, रोड पे भी होते हैं, कहाँ नहीं होते, हादसे तो होते हैं। ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छाई होना, बुराई होना, अजर मिलना या कुछ कहते हैं ना नफ़ा नुकसान होना, ये सब कुछ हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये सब कुछ अल्लाह के ही हाथ में है। लेकिन जो लोग शहर के अंदर जानवर के पीछे भाग रहे होते हैं, उनको भगा रहे होते हैं, जब जानवर नीचे उतर के भाग जाता है तो सोचो इनकी अपनी जगह पे ये हादसे हो जाते हैं, यानी कि जहाँ ये पल रहे हैं। तो आप सिर्फ ये सोचो कि जब ये शहर में आते हैं तो क्या शोर मचाना जायज़ है या शोर शराबा करना। मैं अपने आप क्लिप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सीज़न 2024 के अंदर ना कि सिर्फ ये प्रॉब्लम्स थी बल्कि ये भी थी कि कुछ कसाई, जिनका मैं नाम ले लूँगा, जो कि शायद लाइक कसाई हैं हमारे, जो कि एक नंबर के बग़ैरत तरीन इंसान हैं, जो कुर्बानी की छुरी फेरते हुए नाच रहे थे, गा रहे थे और मोहल्ला जो है वो पूरा का पूरा शोर शराबा कर रहा था। इस तरह के लोगों को बुलाने से भी गुरेज करें, इस तरह की वीडियोस को बनाने से भी गुरेज करें, और मैं कहता हूँ कि उस मजमे में खड़े होने से भी गुरेज करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि जब मैंने इस वीडियो को बनाया, ये व्लॉग की शक्ल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि जब इनकी अपनी जगहों पे यानी कि जहाँ ये बछड़ियाँ पल रही हैं वहाँ पे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, बहुत से होते हैं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ें जब शहरों में आती हैं तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं। खैर वीडियो का मैसेज समझने की बहुत ज़रूरत थी। वीडियो के क्लिप्स तो सिर्फ एक सपोर्टिंग क्लिप्स ही थे और ज़रूरी भी नहीं है कि जो बात मैंने समझाई जिस तरीके से वो इस तरह की समझाने की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज बड़ा ही क्लियर है। उम्मीद है कि वो सुन के समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ अपने चेहरे पर रख के बनाऊँ, कभी कभी मेरा वॉइस ओवर और ये सपोर्टिंग क्लिप्स भी काम आएंगे। शुक्र अल्लाह का ये था कि भाई शूट अच्छा हुआ। उस दिन हमारा थोड़ा टाइम ज़ाया ज़रूर हुआ, लेकिन एडी कैटल की टीम जो थी वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया, डॉक्टर ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया, और साथ में सबसे बड़ी बात सदका किसी भी बुराई को रोक सकता है। तो खैर ये कुछ बातें थी, उम्मीद है कि वो चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें सीखी होंगी, कुछ चीज़ों के ऊपर सवाल भी उठेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि शुक्र अदा करके हम लोग छोड़ भी देंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के ऊपर वायलेंट हुआ जाए, हर चीज़ के ऊपर कमेंट किया जाए, लेकिन किसी न किसी चीज़ से कुछ चीज़ सीखनी ज़रूर होती है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी यही था कि इन क्लिप्स को समझें कि देखें जब इनकी जगह भी हो सकता है तो शहरों में क्या होता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अब अपना नेक्स्ट व्लॉग 1 सितंबर से बनाना शुरू करूँगा। 1 सितंबर से इंशाल्लाह सीज़न 2025 का आगाज़ है, तो उम्मीद करते हैं कि वो आगाज़ आप लोगों के साथ होगा। आज के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वॉइस ओवर आप लोगों को क्या समझाता है, क्या बताता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह का बहुत शुक्र है भाई, बछड़ी एकदम सलामत है, बेहतरीन है। इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में मालिश वालिश होगी, सेट हो जाएगी। अल्लाह पाक खैरियत रखे।